क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हैदरा जिस तरह का काम चल रहा है और जिस तरह से हैदरा के कमिश्नर ने लगातार जो भी एफटीएल के लैंड पर या फिर गवर्नमेंट के लैंड पर मकानात बना के रखे हैं या बिल्डिंग बनाए हैं, तामीर की जा रही है, अब उसको तोड़ने का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। लेकिन कल असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस काम को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कोई भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फिर हैदरा के जो कमिश्नर हैं रंगनाथ, वो अब किसी भी मामले में रुकने वाले नहीं हैं। और जो गैर क़ानूनी तरीके से तालाबों की ज़मीन पर तालाबों को बूझ कर बनाया गया और गवर्नमेंट की ज़मीनों पर जो इमारतें तामीर की गई है, उसको तोड़ने का काम अब शुरू हो चुका है। अब किसी के भी रोकने से ये नहीं रुकेगा। एक अच्छा काम है। कई ऐसे लैंड माफिया, लैंड ग्राबर्स परेशान हैं जो इस तरह से रात रात तालाबों को बूझकर गवर्नमेंट की ज़मीनों को कब्जा करके करोड़पति बन चुके थे। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिशियनों को ऐसे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे और कई ऐसे क्रिमिनल्स को भी पाल के रखे थे। ये इसकी वजह ये थी कि जो ज़मीनें कब्जा करें उसके करोड़ों रुपए आए थे और इस तरह से अपना एक माफिया चला रहे थे। बहरहाल उनको ज़्यादा तकलीफ है, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहरहाल इस मामले में एक समाजी कारकुन ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने ये मामले में खुलकर बात की और खुलासा किया। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में जिस तरह से रिपोर्टर के नाम पर करोड़पति बन गए हैं, बड़े बड़े इमारतें ले लिए हैं, वक्फ की जायदादों को तबाह कर लिए हैं और फार्म हाउस बना चुके हैं। कल तक कुछ नहीं थे, आज करोड़पति बन चुके हैं। और कुछ पॉलिटिशियन जो तालाबों को बूझकर लैंड ग्रैबिंग की है, वो तमाम लोगों के खिलाफ इन्होंने अपना बयान जारी किया। उम्मीद करते हैं कि इसको समझें ताकि अवाम को समझ में आ जाए कि असल इसके पीछे की कहानी क्या है। देखते हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। मोहतरम हज़रात, अभी लैंड ग्रैबिंग का या फिर हैदरा की तरफ से एफटीएल की और फिर बफर जोन की जितनी इमारतें हैं इलीगल, उसे डिमोलिश किया जा रहा है। गैर क़ानूनी कब्ज़े करोड़ों और अरबों रुपये कमा लिए, जिससे सियासतदान उसके बावजूद नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हैदरा ये जो कमेटी बनाई गई है इसको ख़त्म किया जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे तालाबे हैं बल्लागुड़े में जहाँ पर मुग़ल कॉलेज था, वहाँ पर भी प्लॉटिंग की गई है, उसके पीछे प्लॉटिंग की गई है। और वहाँ पर पीछे और एक तालाब है जहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल KG to PG खड़ा हुआ है। उसका क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी अंदाज में सियासी सरपरस्ती में होने वाली प्लॉटिंग, आवाम को होने वाले नुकसानात अभी ये चल रहे हैं। ये सिर्फ पुराने शहर नहीं बल्कि नए शहर में बाशपल्ली में इर्राकुंटा जो है वहाँ पर बहुत बड़े अपार्टमेंट को डिमोलिश कर दिया गया है। ये मुसलमानों का मसला नहीं, गैर मुस्लिम भी इसमें मुलविस है। गैर क़ानूनी प्लॉटिंग करना, तालाबों को फिल करना, मुफ्त की ज़मीन बेचना,
करोड़पति बन जाना, ये तो इन लोगों का सेवा बन चुका है। अब ये लोग गवारा नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रा रहे और हमारे ऊपर नाम रिमार्क आए, अवाम हमसे बदजन हो जाए और अवाम हमारे ख़िलाफ़ नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ ना आए, हमारा पैसा भी बच जाए, हमारी इज्जत भी बच जाए। अभी यहाँ पर हिर्राकुंटा तालाब ओल्ड सिटी में और मिलालम तालाब का मसला है, बल्लागुड़े में एक मसला है, एक और यहाँ पर अभी जलपल्ली में एक तालाब को फिल करने की कोशिश की जा रही है, एक और शाह हातिम तालाब यहाँ पर मोहम्मदी लैन से पीछे जाता है, वहाँ भी तकरीबन 1000-1500 गज ज़मीन तालाब के अंदर मिट्टी डाल के मुस्तहक़ कर दी गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसमें सिर्फ सियासी सरपरस्त, सियासी आखाओं का इसमें अमल दखल है, बेचने में उनके हवारियों का इसमें किसी भी ख़ित्म का कोई डाउट नहीं है। इसके बावजूद हमारे कायदीन बयानात दे रहे हैं आए दिन कि हाइड्रा बर्खास्त करो, कौंसलर जाके नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौंसलर साहब जाके नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हाइड्रा को बर्खास्त किया जाए क्योंकि हमें हो रहा है फ़िलहाल हैज़ा, ये ख़त्म करो तुम्हारा हाइड्रा इल्लीगल। जहाँ पर हुसैन सागर गंडीपेट के पेठे में 10,000 इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, इन सब को हटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपनी प्रॉपर्टी अपने फेवर में लेना, तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को हमने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाया था वही ख़ाइन निकले, जिसको हमने हिफाजत के लिए बिठाया था वही लोग इसको बेचने में मुलविस पाए गए हैं। एक और आपको जानकारी दो, एक और लैंड ग्राबर का नाम मंजर पर आया है जिसका नाम है आज़ाद रिपोर्टर, उसका असली नाम है अकरम अली, 98 के बहुत बड़े केस का एक्यूज्ड, पुलिस का मकबर बन के ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले, छोटा सा दरख्त गुर्बत से उठने वाले आज करोड़ों रुपए के मालिक हो गए, जिनको सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिनको डिपार्टमेंट की सरपरस्ती लेते लेते सियासी सरपरस्ती में आए, करोड़ों रुपए के ज़मीनात बेच करके मामूली अदना लोग दीन की आड़ में, दीन की सपोर्ट में और अपना शोला छुपा करके फिर रहे हैं। ज़रा अपना मुहासिबा करो, अपने चेहरे को आईने में देखो, अपने आप को जायज़ा लो, अपने ज़मीर को झिझड़ो, अपनी उम्र की तलाश करो, किस साल हो जाए तुम्हारा विसाल, शायद हो सकता है तुम्हारा यही वो आखिरी साल। तो अल्लाह के पास तुम क्या जवाब दोगे? कैसी कमाई अपनी औलाद को खिला रहे हो, कैसी कमाई से अपने बच्चे की शादी की हो, ऐसे करोड़ों रुपए के कौम के असासे तुम खा करके, कौम के औकाफ की जायदाद बेच करके, जिनको सियासी ओल्ड सिटी की पूरी सियासी सरपरस्ती ये आज़ाद रिपोर्टर को हासिल है। इसका इंकशाफ हाल ही में कुछ चैनलों ने भी कर दिया है, हमको भी काफ़ी पहले बहुत रिपोर्ट थी कि ये बहुत ही लैंड ग्रैबिंग में, औकाफ की जायदाद बेचने में, पुलिस से मकबरी करके सियासी आखाओं के सरपरस्ती में इन्हें ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यह हकीकत है। इन्हों जब शुरू में 2001, 2002, 2003 में रूप धारे, इन्हों कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं, कोई काबिल नहीं है, काबिल ज़िक्र इंसान शख्सियत नहीं है, पुलिस की मकबरी में मकबर बन के डिपार्टमेंट के उभरे, सियासी सरपरस्ती मिली, आगे बढ़े, आज़ाद रिपोर्टर के नाम से आगे निकले। जब सियासत में इन्हों पहुँचे, आधे रिपोर्टर वहाँ पर ज्वाइन करे, सियासत वाले अंदर से देखे कि ये तो दिख रहा है, ये तो बहुत ही ख़राब आदमी दिख रहा है, अच्छा आदमी नहीं। सियासत की बसारत अलग है सियासत वालों की, इनकी इंक्वायरी करे, मुकम्मल तरीके से एहतियात में न्यूज़ आई कि ये अक्यूज़ है, ये पुलिस का मकबर है, ये फला है, फतेह दरवाजे का रहने वाला है, मामूली बैठा चार्ज करके जीने वाले लोग ये रूप धार करके सियासत के अंदर जासूस के तौर पर दाखिल होते, सियासत वाले और मुंसिफ वाले इनको वहाँ से निकाल दिए। आज इनका नाम लैंड ग्रैबिंग में, औकाफ के ज़मीना बेचने में आ रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद रखो तुम्हारे सियासी सरपरस्ती, तुम्हारे आका और तुम एक दिन मर के अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है। हर नफ्स को मौत का मदा चकना है। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम्हारे बंद कोठों में, बंद किलों में जाकर के छुप जाओ, मौत तुम्हें वहाँ भी संभाल लेगी।
वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब तुम्हारा वक्त, किसी का वक्त करीब आता है तो किसी खितम की मोहलत नहीं दी जाती। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रत्ती बराबर खैर करेगा तो वहाँ पर देखेगा, रत्ती बराबर शर करेगा भी तो वहाँ पर देख लेगा। बीवी बच्चे घर तक, दोस्त खबर तक, अमाल हशर तक। तुम कोई भी आमिल हो, तुम कोई भी आमिल हो, लेकिन तुम्हारे अमाल दुरुस्त होना चाहिए। तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन में तौक डाला जाएगा। ये ओल्ड सिटी की सरपरस्ती हासिल करने वाले, सरपरस्ती देने वाले दोनों मुजरिम हैं इसमें शामिल। दोनों से भी हिसाब किताब अल्लाह के पास लिया जाए। नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है पब्लिक ही तुम्हारा मुहासिबा करे, पब्लिक ही तुम्हारे खिलाफ वोट डाले, पब्लिक ही तुम्हारे को हराने का बायस बन जाए। लोगों आज बेहोश में आओ, तुम्हारे औकाफ की जायदादें बेची जा रही है, इनकी सरपरस्ती में तालाबा फिल किए जा रहे हैं, इनकी सरपरस्ती में इन्हों करोड़पति बन जा रहे हैं। तुम खाली रह गए यहाँ पर पति बन के पति। होश में आने की ज़रूरत है मुसलमानों। नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, कारपोरेटर के इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छी पार्टी का इंतखाब करो। ये तो छोड़ दो ढकोसलों को, इन्हों ही तुम्हारे जायदादें बेच रहे हैं। इनकी सरपरस्ती में नए 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 लैंड ग्रैबर्स इनकी सरपरस्ती में उभर रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। तुम क्या हो? एक दिन तुम्हें अल्लाह के पास जवाब देना है। कितने साल गुजर गए हैं तुम्हारे, इतने साल हो सकता है तुम्हारे हो आखिरी, तुम्हारे ज़िंदगी का आखिरी साल। अल्लाह के पास तो तुम्हें जवाब देना है यार। और कौम भी जवाब मांगेगी। बांग्लादेश में कैसा जवाब मांगी अवाम, एक दिन आएगा यहाँ भी डंडों से लटों से अवाम तुमसे हिसाब मांगेगी। यही अवाम जो तुमको वोट दे रही है। मुमताज़ अहमद खान के करीब माने जाने वाले आदात सब आदात मौलाना अबू कलाम आज़ाद से भी ऊंचे हो गए। नो नाम छुपाए, इनका काम छुपाए, मकबर है। नो अदना इंसान है। चेहरा तुम चाहे आईने में देखो, तुम्हारा अपना चेहरा अल्लाह ताला बड़े गुनहगार चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे। और फिर हमारे कायदीन हमारे वोटों में जिंदा रहने वाले ऐसे बेकार लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, इनसे काम ले रहे हैं। इनके भी जेब भर रहे हैं, अपने भी जेब भर रहे हैं। ज़्यादा दिन जेब भरने वाले नहीं है, ज़्यादा दिन पेड़ भरने वाले नहीं है। खाली हाथ जाना है, बीवी बच्चे घर तक, दोस्त खबर तक, अमाल अशर तक। वही 2 गज ज़मीन 2 गज कफन, जल्द से जल्द जाके दफ कर दो इसको दफन। ये बोलने वाले हैं। तुम आज़ाद रिपोर्टर होंगे या तुम सियासी सरपंच होंगे, MLA होंगे, MP होंगे, आम आदमी होंगे, कोई भी होंगे, सबका एक ही अंजाम होने वाला है। 2 गज ज़मीन 2 गज कफन। बीवी बच्चे बोलते जल्द से जल्द जाके कर दो इसको दफन, क्योंकि हमको अब हिसाब देखना है कितना इन्हें जमा करा है रकम। फौरी लेके जाओ इसको बोलते, कोई भी रख लो नहीं बोलते, बच्चे रख लो नहीं बोलते, क्योंकि काफ़ी जमा करा है इन्हें रकम। गुर्बत देख देख के परेशान थे बीवी और बच्चे। क्या उन्होंने रहेंगे तुम्हारे मरने के बाद अच्छे? संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, तुम्हारी कायदीन है तो तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तुम्हारा बहुत बड़ा हिसाब होने वाला है। कौसर साहब का क्या मसला है, ज़रा इनका भी हिसाब दीजिए। इन्हों जाके नुमाइंदगी बहुत कर रहे हैं। इन्हों कहाँ कहाँ के तलबा भरे से, इन्हों क्या नुमाइंदे हैं, इन्हों पढ़े लिखे, इन्हों क्वालिफाइड है, इन्हों कुरान जानते, हदीस जानते, इस्लाम जानते, क्या आता है इनको, ज़रा इनके भी डेटा डालिए। ज़रा कौम देखना चाहिए कि कैसे कैसे बन गए कायदीन। बेटा डालो इन लोगों का किताब व सुन्नत का और एजुकेशन का डेटा। सब चीज़ को तोड़ना चाहिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है बाबा। वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। कोई नहीं बचा है, आपने बचेंगे, हमने बचेंगे। अच्छा बचेगा ना, बुरा बचेगा ना, खाए तो बचेगा ना, नहीं खाए तो बचेगा, गबन करा तो बचेगा ना, डबन करा तो बचेगा। हर एक को मौत आना है, उसको मद्देनज़र रखो। काफ़ी ज़िंदगी हो चुकी है, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पता नहीं अभी और कितने बचे हुए क्वार्टर सेंचुरी में बाकी। कब हो जाए हमारा हिसाब किताब आखिरी। मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, झूठ याखी। आपको हर एक को हिसाब देना है। अल्लाह के पास एक एक पल का, एक एक लम्हे का हिसाब होने वाला है।
तुम चाहे दीन का रूप धार के हो, तुम चाहे MP का MLA का रूप धार के हो, तुम चाहे टोपी दाढ़ी रखे, तुम चाहे जो अपना हुलिया जो भी धारे, तुम्हारा हिसाब तो तुम्हारे अमाल के हिसाब से लिया जाएगा। याद रखो, अपनी आखिरत को मत भूलो। दुनिया की ज़िंदगी हकीर है, सब छोड़ के जाना है, यहाँ पर लेके किसको भी नहीं जाना है। जो खाली आपका है, जो पहली आपका है, जो इस साल के लिए आपका है, बाकी जो रह जाएगा आपके आज हो जाएगा, आपका विशाल जाखिर हो जाएगा, वो बच्चों का भी करें। तो इसके लिए होश में आने की ज़रूरत है। बहैसियत मुसलमान मैं आप लोगों को नसीहत करता हूँ, आप लोगों को इस बात की तंबीह करता हूँ, आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारो। तुम अदना थे आला नहीं हो सकते, तुम अच्छा नहीं पहन सकते इसलिए कि चोरी का पैसा है तुम्हारे पास, कौम की अमानतों को बेच के तुम्हारे पास पैसा है, तो वही फ़कीर हकीर तुम्हारी ज़िंदगी रब्बुल आलमीन तंग कर देंगे तुम्हारे पास। तुम पैसे का ऐलान नहीं करते, तुम डिक्लेरेशन ईमान नहीं करते, तुम कॉम्प्लेक्स का ऐलान नहीं कर सकते, लोगों के नामों पे रख के जी रहे हैं। तो मुमताज़ अहमद खां की सरपरस्ती में, मुमताज़ अहमद खां की सरपरस्ती को ज़्यादा हासिल रही है आज़ाद साहब को। यार आज़ाद नहीं है, मुनाफिक किस्म के आदमी है नो, अंदर से कुछ और है, बाहर कुछ और बता रहे हैं। अगर नहीं बेचे हैं तो आप आइए मार्केट में, पब्लिक के सामने, लोगों के पास भी सबूत मौजूद है। आप इतने अरसे में इतने पैसे वाले कैसा हुए, इतने गुंडे और रोडियों से आपसे रवाबित कैसा हुए आपकी। यही सियासी आखाओं का कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है। बाबा अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अपने आखिरत को पहचानो, जाने वाले हैं एक दिन। बहुत हो चुके तुम्हारे इस दुनिया में दिन, बस ये समझे कि बहुत कम रह गए तुम्हारे जाने के दिन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।